हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट्स इन माय बैग। एक्चुअली मेरे बैग में है क्या, आपके साथ में शेयर करूंगी। एक्चुअली काफ़ी ट्रेंडिंग कंटेंट है क्योंकि आलिया भट्ट से लेके ऐसे बहुत सारे सेलेब्स से जो है अपनी बैग दिखाते हैं, बैग के अंदर क्या क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मुझे काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि किसी दूसरे की बैग में क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं कि क्या है, देखने में जो मजा आ रहा था। तो बहुत टाइम से मुझे भी मन था कि चलो मैं भी ऐसे वीडियो बनाऊंगी, बट नहीं बनाई थी। तो फाइनली वो वीडियो में आज लेके आ रही हूँ। मुझे काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में एंड आई होप आपको भी इतना ही ज्यादा मजा आएगा। तो फास्ट डे लास्ट तक वीडियो को देखना मत भूलना। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बैग में एक्चुअली है क्या। उससे पहले मैं दिखाती हूँ मेरी बैग जो है। देख सकते हैं मेरी बैग जो कि काफी बड़ी सी है एंड ये एक टोट बैग है, ब्रांड जुग से है, जो यहाँ पे फिलहाल आप देख चुके होंगे। एंड उसकी प्रिंट इतना ज्यादा अमेजिंग, जो कि इंडियन प्रिंट है ये। एंड यहाँ पे आप क्लोजली आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मोर बने हुए हैं हर जगह। तो इंडियन कल्चर को ये प्रेजेंट करता है। तो ये बैग प्राउडली इंडियन है, पेटा अप्रूव्ड है, हैंडक्राफ्टेड है एंड क्रुएल्टी फ्री भी है। जूक की जो पेज है, मैंने वहां पे जब सर्च करा तो एक्चुअली मैंने वहां पे देखा जो इंडियन कल्चर, जो कि इंडियन प्रिंट है, उसको अपनी वो बैग में ऐसे प्रेजेंट करते हैं, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग। एंड अब जब उसको लेके जाओगे डेफिनेटली आपको हर कोई पूछने वाला है कि ये बैग आपने कहाँ से लिए हो। तो बहुत ज्यादा अमेजिंग, क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि काफी बड़ी सी बैग है। आपके बहुत सारे सामान उसके अंदर आ जाएंगे। फिलहाल मैं दिखाती हूँ कि मेरे बैग के अंदर क्या क्या सामान है। ओपन करती हूँ एंड आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मेरे बैग में सबसे पहले क्या निकलता है। मैं रैंडमली निकालती हूँ, देखते हैं क्या निकलता है। पहले सबसे पहले मेरे हाथ लगी है मेरी डायरी, जो कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे साथ ये डायरी जाती है क्योंकि मुझे कभी कंटेंट के बारे में कुछ लिखना है, कहीं से कोलैबोरेशन आ रही है, किसी चीज़ को मैं नोट डाउन करना है, तो ये डायरी मेरे पास हमेशा ही होता है। तो ये डायरी है फर्स्ट। दूसरी चीज मेरे हाथ में आ रहा है, वो देखते हैं रैंडमली क्या आता है। वो होता है मेरी ये छोटी सी वॉलेट। इसमें मेरे सारे कार्ड्स है एंड कुछ पैसे, फिलहाल कुछ ऐसे कैश मेरे पास है एंड कुछ कॉइन्स भी उसमें है एंड कुछ कार्ड्स जो कि मैं इसमें हमेशा कैरी करती हूँ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। ये उसके नेक्स्ट निकलती है ये मेरी मोबाइल, जो कि ऑब्वियसली मेरे बैग में हमेशा मेरे साथ ही जाती है। उसके बाद उसकी चार्जर भी हमेशा ही निकलती है क्योंकि चार्जर में कहीं भी जाऊँ, चार्जर तो मस्ट आवे भाई, कहीं भी जाओ तो चार्जर तो लेके जाना पड़ेगा। मोबाइल के बिना कुछ ना होता है मेरा। एंड उसके बाद मेरा है बॉटल। ये बॉटल मैं हमेशा कैरी करती हूँ बैग में क्योंकि मुझे जनरली बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर का पानी भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो हम बिस्लरी पानी भी खरीदते हैं कि तो इसलिए मैं हमेशा बॉटल कैरी करती हूँ कि ताकि घर का पानी मैं हर जगह लेके जाती हूँ मेरे साथ। ये है बॉटल, क्योंकि ये बॉटल भी बहुत अच्छे से जो है फिट आ जाती है। तो इतनी बड़ी सी बॉटल है फिर भी आराम से आ जाती है। तो बॉटल तो मेरे लिए मस्ट है। कहीं भी कुछ खा लिए, कुछ कभी प्यास लगी तो पानी तो जरूरी है ना। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरी सन ग्लासेस हमारी मेरे साथ रहती है क्योंकि सन ग्लासेस तो उसके बिना कहीं नहीं जा सकते। ये है मेरी सन ग्लासेस जो कि मेरे साथ हमेशा रहती है। सन ग्लासेस के साथ साथ मेरी थोड़ा सा पावर भी मुझे है, तो पावर वाली ग्लास भी मेरे साथ हमेशा रहती है क्योंकि मुझे कभी भी ऐसे मोबाइल चलानी हुई, कुछ भी ऐसा रहा तो मैं ये वाली जो ग्लास जो है यूज करती हूँ, तो इसलिए हमेशा वो मेरे साथ रहती है। नेक्स्ट निकलती है मेरी एक मिरर, जो कि हमेशा मेरे साथ ही रहती है। कभी कुछ ऐसे थोड़ा सा स्किन केयर करना हुआ या फिर किसी भी चीज के लिए मिरर जरूरी है क्योंकि तो इसलिए कहीं भी ऐसे जाओ तो अपने पास खुद की मिरर तो होनी ही चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा मिरर लेके जाती हूँ मेरे साथ। दूसरा है कुछ पेन, जो कि मेरे पास रहता है जब कभी कुछ ऐसे लिखना हुआ। पेन तो कभी ना कभी ऐसे जरूरत पड़ी जाती है, मतलब छोटी सी चीज है बट किसी से मांगना पड़ता है कहीं, अगर ऐसे अचानक से जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैं हमेशा कैरी करती हूँ पेन। उसके बाद हमेशा मैं कैरी करती हूँ मेरी मेडिसिन, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ा मुझे लेना पड़ता है, तो इसलिए दिन में 3 बार मुझे लेना है, तो कभी खाने से पहले, तो इसलिए मैं उसको हमेशा कैरी करती हूँ मेरे साथ। उसके बाद निकलता है हमारे कुछ स्क्रंचीज, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं
मैक्सिमम टाइम इसे ओपन रखती हूँ, बट कभी ना कभी तो स्क्रंची जरूरत, जब मैं बहुत ज्यादा घर में से इरिटेट हो जाती हूँ एंड कहीं ऐसे हवा चल जाती है, कुछ होती है, तो स्क्रंची तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी डॉटर भी ऑब्वियसली मेरे साथ जाती है, उसकी हेयर भी उसके लिए भी जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि ओनली मेरे लिए, उसके लिए भी जरूरी होता है, तो इसको तो लेना ही है। उसके बाद और एक स्क्रंची निकल गई। उसके बाद हम बढ़ेंगे, ये है सनस्क्रीन, जो कि मैं अपनी बॉडी में, फेस में अप्लाई करने के लिए रखती हूँ। स्प्रे बेसिकली मैं अपनी हैंड्स में हुआ, लेग्स में हुआ, उसको अप्लाई करने के लिए मैं इसको रखती हूँ। तो हमेशा सनस्क्रीन के बिना कहीं बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये मेरी एक हेयर बैंड, जो कि हेयर क्लिप, व्हाटएवर आप कुछ भी बोल लो, ये रहता ही है। ये क्या कभी कभी मुझे भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी मेरी डॉटर को, तो ये तो हमेशा मेरे पास एक रहता ही है। ये नेक्स्ट लग रहा है, ये वेट वाइप्स ही है, क्योंकि यही लग रहा था मेरे हाथ पे। तो वेट वाइप्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कहीं खाना खाए या कभी भी कुछ प्लीज फेस में कुछ लग गया, कुछ निकालना हो, कभी भी ज़रूरत हो सकती है, तो वेट वाइप्स मेरे पास हमेशा ही होता है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या निकलता है। उसके बाद ओबियसली कोम जरूरी तो है ही, कभी भी फोटो क्लिक करना है, कभी वीडियो बनानी है, तो कोम तो हमेशा होनी चाहिए। और खुद की कोम हमेशा रहना चाहिए खुद के पास, किसी और से कभी मांगना नहीं। मैं कहीं भी जाती हूँ कोम तो मेरे पास होनी ही होनी है। तो नेक्स्ट हो गया हमारा कोम। देखते हैं नेक्स्ट क्या निकलता है। ओके, नेक्स्ट है ये बिंदी, क्योंकि ओबियसली मैं मैरिड हूँ, तो कभी ना कभी बिंदी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है, तो बिंदी हमेशा मैं लेके जाती हूँ। एंड कोई है जो बोल देती है हम बिंदी कैसे नहीं लगाते हो मैरिड होके, तो इससे ये सब चीज़ों से बचने के लिए कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद निकल गया लिपस्टिक, जो क्योंकि बहुत सारे लिपस्टिक तो मेरी फेवरेट है, लेकिन ज़्यादातर मैं ये वाली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये तो कहीं भी जाती हूँ तो अगर एक कोट मैंने लगाई तो वापस मैं ही बैग में डाल देती हूँ, क्योंकि या फिर जो मैंने लगाई हुई है उसी को भी मैं डाल देती हूँ, ताकि कहीं छूट गया कुछ हुआ तो वापस हम रीअप्लाई कर लेंगे। इसलिए दो लिपस्टिक मेरे पास जनरली होता ही है। ओके, नेक्स्ट है ये सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बिना, मैंने पहले बताई, सनस्क्रीन के बिना कुछ ना होता है। सनस्क्रीन तो जरूरी ही जरूरी है। कभी रीअप्लाई करना हुआ सनस्क्रीन, कभी ज़्यादा धूप है, कुछ भी हो, सनस्क्रीन तो मैं लेके ही चलती हूँ। एंड ये मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है बाय द वे। तो अभी लॉन्ग टाइम से मैं यही चल रहा है। उसके बाद निकलता है, ये है मेरी लिप बाम, जो कि कुछ टाइम से मेरी ये फेवरेट हो रखी है, तो अभी मैं यही यूज़ करती हूँ। तो यही तो मेरे पास है ही, मैं उसी को ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि लिप बाम भी कभी ना कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी भी लिप ड्राई हो गए, कभी कुछ हो गए, तो काम कर लो। उसके बाद एक मिनी सी परफ्यूम भी ज़रूरी है, क्योंकि स्वेट कभी भी आती है, कभी भी गंदा स्मेल होता है ऑब्वियसली गर्मी में, गर्मी हो या किसी भी सीज़न हो। ये एक मैं रखती हूँ, जो कि इजीली इतनी सी चीज़ है तो कहीं भी फिट आ जाएगी, तो हमेशा मेरे बैग में ये होती ही है। थोड़ा सा रीअप्लाई कर लो या फिर कुछ भी, हमेशा ये रहता है ये। नेक्स्ट है ये मेरी मस्कारा। एक मस्कारा, आईलाइनर रखूँ या ना रखूँ, बट मस्कारा एक रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कुछ करो या ना करो, बट लैसेस को थोड़ा सा कर लो तो हो जाता है काम मेरा, तो इसलिए मैं हमेशा एक मस्कारा भी रख लेती हूँ। अच्छा, अभी निकला हमारे ये लिप चिक टिंट है, जो कि एक कोरल में है और एक ऐसे इस टाइप के कलर में है। तो मैं हमेशा एक दो जो ही लिप चिक टिंट जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे मेकअप करके हमेशा बाहर जाना बहुत अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा सा लिप चिक टिंट लगा लो तो काम भी खत्म। तो इसलिए मेरे पास ये चीज़ें तो होती ही होती है, कभी मानो रीअप्लाई करना भी हो या फिर कुछ भी, मतलब कभी भी पास में जाओ दूर में जाओ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है लिप चिक टिंट। तो ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ, तो ज़्यादातर यही काम में आती है मेरी। मेरे पास है ये एक नेल पेन, जो नेल पेन में लगाती हूँ, एंड वही नेल पेन में हमेशा लेके जाती हूँ, क्योंकि ऐसे क्योंकि मेरी अच्छी खासी नेल्स है, तो इसलिए मैं अपनी नेल्स ही, मेरे ओरिजिनल नेल्स है, मैं कभी फेक नेल्स हो या फिर कभी इस टाइप की चीज़ें नहीं लगाती हूँ। तो इसलिए नेल पेंट हमेशा मेरे पास होती ही है, कभी एक है, कभी दो तीन चार, ऐसे मेरे बैग में हमेशा पड़े रहते हैं।
नेक्स्ट मेरे पास ऐसे एक पाउच है जिसमें मेरे सेफ्टी पिन्स हो, जिसमें मेरी टिकटॉक क्लिप्स हो या फिर कुछ ऐसे क्लिप्स हो जो मेरी डॉटर के लिए भी यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी इस छोटे से पाउच में है। कभी ज़रूरत हुआ कुछ हुआ तो मैं इसको यूज़, क्योंकि सेफ्टी पिन तो हमेशा ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ी जाती है। कहीं कोई मांगे, कहीं जाओ तो कहीं कोई ना कोई तो मांग ही लेते हैं, खुद को भी ज़रूरत पड़ जाती है। एंड टिकटॉक क्लिप तो हमेशा ही ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं, तो ये पाउच मेरे पास हमेशा ही रहती है। उसके बाद देखते हैं क्या निकलता है। उसके बाद मेरे पास ये हैंकी हमेशा होनी चाहिए, एक हैंकी तो होनी ही चाहिए। एंड ये मेरी हैंकी हमेशा हर बैग में मेरे पास एक एक हैंकी तो होती है। जितने भी टिश्यूज में लेके जाती हूँ लेकिन हैंकी तो एक होता ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या निकलता है। बट अभी निकला कुछ चॉकलेट्स, ये चोको मिनीज। ज़्यादातर ये मेरी डॉटर के लिए काफ़ी ज़्यादा उसके लिए काम में आता है। कभी मैं खा लेती हूँ, कभी उसके लिए, तो कभी कभी उसको कभी कभी चाहिए चॉकलेट्स, तो इसलिए चॉकलेट्स कुछ ना कुछ तो मेरी बैग में निकलता ही है हमेशा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ये सिंदूर, क्योंकि सिंदूर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आई एम अ मैरिड पर्सन, तो इसलिए सिंदूर तो हमेशा मेरे बैग में रहते हैं। क्योंकि पाउडर सिंदूर जनरली मेरे घर पे रहते हैं, जो मैं पाउडर सिंदूर जो है मैं रेगुलर बेसिस में यूज़ करती हूँ। एंड ये स्टिक वाले जो है हमेशा मेरे बैग में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे बैग से निकल रही है 2 बैंगल्स, क्योंकि मैं हमेशा अपनी हाथ कभी ऐसे खाली नहीं रखती हूँ, हमेशा मेरे हाथ में 1-2 चूड़ियाँ तो होते हैं। तो इसलिए मेरी बैंगल्स, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ जनरली मैं पहनती हूँ एंड हमेशा इसलिए कुछ ना कुछ 1-2 जो है मैं बैंगल्स जो है डाल देती हूँ। मानो कभी कांच की चूड़ियाँ कभी टूट जाता है, कभी कुछ होता है, तो इसलिए मैं सेफ्टी के लिए रखती हूँ। तो इसके बाद मानो हम अगर कभी गाड़ी में हमारी कार में जाते हैं तो कार में तो टिश्यू है, बट मैं हमेशा अपनी बैग में एक्स्ट्रा टिश्यू जो है कैरी करती हूँ, क्योंकि 2-3 टिश्यू ही सही लेकिन मैं हमेशा कैरी करती हूँ। तो ये है टिश्यू जो मेरी बैग में हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट आई थिंक मेरी लास्ट जो बैग से निकलने वाला है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है ये सैनिटरी पैड, जो कि ऑफकोर्स हर किसी को पता है ये चीज़ तो बैग में होनी ही चाहिए। तो ये हमेशा मेरे बैग में रहता है, लास्टली सैनिटरी पैड। एंड ये सारी चीज़ें था मेरे बैग में। एंड अभी मेरे बैग से सारे सामान निकल चुका है, तो अभी आपको मैं बैग की एक्चुअली अंदर जो स्पेस है वो दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं अंदर बहुत अच्छी खासी जो है इस बैग में स्पेस मिल जाता है। लैपटॉप को रखने के लिए भी अलग सा कंपार्टमेंट यहाँ पे ऐसे मिल जाता है। एंड यहाँ पे मोबाइल वगैरह ऐसे रखने के लिए वो भी मिल जाती है। एंड काफ़ी अच्छी खासी स्पेस भी है एंड काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी है उसकी। तो बहुत सारी प्यारे प्यारे कलेक्शन जो है उनकी पेज में है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। लिंक मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर की बैग आपको मिल जाएगी, दैट इज़ द टोट बैग एक्चुअली। एंड उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप ऑफिस जाते हो तो इस टाइप की बैग आपके पास होनी चाहिए। इसके अंदर आपका लैपटॉप भी आ जाएगी, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सामान आ जाएगी। अगर आप एक मॉम हो तो डेफिनेटली आपकी बेबी के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बैग में आपको कैरी करना पड़ता होगा कहीं भी जाते हुए बाहर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैग है ये, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इससे इतनी अमेजिंग प्रिंट कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा इंडियन प्रिंट मेरी फेवरेट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। डेफिनेटली अगर आपको बाय करना है तो आप उसकी लिंक एंड डिटेल्स जो है मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बैग के साथ साथ कुछ टाइम पहले मैंने ये बैग परचेस करा था जो कि सेम ब्रांड जूक से है। एंड एक स्लिंग बैग है, उसमें भी काफ़ी सारे सामान जो है उसके अंदर भी फिट आ जाते हैं। एंड आप चेक कर सकते हैं, इसकी भी कलर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर है, बहुत अच्छी सी प्रिंट है, एक ज्योमेट्रिक ऐसे प्रिंट है यहाँ पे, जो कि एक टेक्सचर काइंड ऑफ ऐसे ये मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप डिटेल्स जो है आप देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने सारे डिटेल्स जो है ब्रांड की दे दिए, लिंक के थ्रू जाके आप चेक कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। एंड आप मेरी कूपन कोड यूज कर सकते हो। मेरी कूपन कोड है YT स्वाति D10, जो कि उस कूपन कोड का अगर आप यूज करोगे जो जूक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप ये कूपन कोड को यूज करोगे तो एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगी। तो जाइए आप वहां पे चेक कर सकते हैं। एंड ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे आने वाली है, तो बहुत जल्दी मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए
बाय गाइस, बाय।